का कोई कारण नहीं है। यही 3 सूत्र आपको घर में चैन से बैठने नहीं दिया, चैन से खाने नहीं दिया और खींच करके इस प्रांगण में ले करके चलाया है कि आप अपने महादेव, आप अपने गुरु की बातें सुने और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर हो सके तो आपके आसपास जो लोग हैं, जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, गप करते हैं, चाय पीते हैं, उसको ये संवाद भी दें कि आपने शिव को गुरु बनाया है, वो भी शिव को गुरु बना ले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तो मेरा तो अधिकार बनता है कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करूं। तो 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लेना है। दया की याचना हम लोग जो करते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। वो परमपिता परमेश्वर, वो भोले गानी, वो महेश्वर शिव तो दया करते ही हैं, अगर आप शिव को गुरु बनाए या ना बनाए। दया तो वो हर पल सबके ऊपर करते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि उन्हीं की दया है कि आपको इस धरती पर जन्म लेने का मौका मिला है। तो दया तो उनके पास है, दया तो उनका बरस रहा है और उन्हीं के बदौलत इस संसार में सारे सुखों का अनुभव भी कर रहा है। उन्हीं की दया है कि हम लोग सारे सुखों की अनुभव भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर तरह के पकवानों का सेवन करके उसका स्वाद का मजा भी ले रहे हैं। अपने बाल बच्चा के साथ खुशी पूर्वक चैन से, सुख हो दुख हो, बारिश हो ठंडा हो गर्मी हो, बैठ करके 2-4 गल्प करते हैं तो एक अलग आनंद अनुभव होता है। अब सवाल उठता है कि हम अपने इष्ट, जिसको सदियों से पूछते आए हैं, जिसको मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाते आए हैं, जो भी मिला वो उनको अर्पित करते हैं, चाहे वो घास हो, भूसा हो, भांग हो, प्रसाद हो, बेलपत्र हो, जो मिलता है वो उनको चढ़ा देते हैं। पूछते हुए तो हम लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि अरे आप तो उस महादेव को जानते ही हैं, अब मेरे महादेव को तुम लोग जान लो। तो मेरे महादेव को जानने के लिए बस कुछ नहीं करना होगा, ना ही फूल चढ़ाना होगा, ना ही प्रसादी चढ़ाना होगा, ना ही बेलपत्र चढ़ाना पड़ेगा, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे बस 3 सूत्र के सहारे आप उनको याद कर लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। सुनने और सुनाने में तो लगता है कि ये 3 सूत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने इस 3 सूत्र को अपनाया, जिसने इसका पालन करने का प्रयास किया, उसे ही पता है कि ये 3 सूत्र है क्या। जिसने रसगुल्ला खाया वही बता सकता है कि ये रसगुल्ला मीठा है कि खट्टा है। जो नहीं खाया वो नहीं बता सकता है कि ये खट्टा है कि मीठा है। हम लोग अपने अपने जीवन में जी रहे हैं। बचपन से इस धरती पर जब थोड़ा बहुत बुद्धि हुआ
तो स्कूल जाना प्रारंभ किया। मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हें पढ़ना होगा, अ से अनार, आ से आम, उसने सिखाना शुरू किया और विद्यालय तक पहुंच करके इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ना सीख गया। अब सवाल उठता है कि हम तो बहुत पढ़ लिख चुके हैं, हम बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन हमारे घरों में सुख शांति नहीं है। हमारे घरों में आए दिन कुछ न कुछ घटता रहता है। हमारे घरों में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है हर व्यक्ति घर का एक दूसरे से दुखी है। सब एक ही परिवार के लोग हैं, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई बहू है, कोई ससुर है, कोई सास है, कोई पुतौह है, लेकिन एक ही जगह खाना बन रहा है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हर कोई हर किसी से दुखी है। माहौल ही ऐसा बना हुआ है, शांति क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं है। इसके लिए साहब कहे कि एक काम करो ना, शिव को गुरु बना लो और इसके विषय में भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपके घर में इस तरह का अशांति क्यों है। शिव शिष्यता का मतलब ये नहीं है कि आपको घर मिल जाए, मकान मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। शिव शिष्यता का